हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंक्लूजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्क के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। फर्स्ट है अहिल्याबाई होलकर ने, सेकंड है रानी लक्ष्मीबाई ने, एंड थर्ड है रानी चेन्नम्मा ने, एंड फोर्थ है नाना फारदिस ने। तो तुर्क के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो रानी चेन्नम्मा ने किया था। राइट आंसर ही थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल वास्तुकला मिश्रण है तो किसका है। फर्स्ट है अरब व भारतीय शैलियों का, सेकंड है फारसी व भारतीय शैलियों का, थर्ड है तुर्की व अफगान शैलियों का, एंड फोर्थ है तुर्की व फारसी शैलियों का। तो मुगल वास्तुकला जो मिश्रण है वो फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण है। राइट आंसर ही सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट है यह लोक नृत्यों से सर्वश्रेष्ठ होते हैं, सेकंड है शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप है, एंड थर्ड है कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, एंड फोर्थ है कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है। तो शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो वो यह है कि शास्त्रीय नृत्यों में 8 मान्य रूप है। राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है। फर्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन की, सेकंड है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, थर्ड है स्वदेशी आंदोलन की, फोर्थ है होम रूल लीग आंदोलन की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है। तो वो माना जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। राइट आंसर ही सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया है। तो फर्स्ट है अकबर ने, सेकंड है शाहजहां ने, थर्ड है हुमायूं ने, फोर्थ है जहांगीर ने। तो वो आगे जो बढ़ाया है वो अकबर ने बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से जो थे कौन थे। तो फर्स्ट है गुरु नानक देव, एंड सेकंड है गुरु अंगद देव, थर्ड है गुरु गोविंद सिंह, फोर्थ है गुरु तेग बहादुर। तो खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन है। तो गुरु गोविंद सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय स्थायी धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना। फर्स्ट है उपनिषद, सेकंड है वेद, थर्ड है आर्यक, एंड फोर्थ है पुराण। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा उपनिषद। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। तो फर्स्ट है हड़प्पा सभ्यता, सेकंड है वैदिक काल, थर्ड है इसमें महाजनपद, एंड फोर्थ है गुप्त काल। तो राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा महाजनपद काल में। ओके, आगे देखते हैं सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है। फर्स्ट है ईदगाह, सेकंड है खानकाह, थर्ड है इबादतगाह, एंड फोर्थ है दरगाह। तो सूफी संत के मकबरे को जो कहा जाता है फ्रेंड वो कहा जाता है दरगाह। राइट आंसर ही थर्ड फोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है। तो पूरा पाषाण स्थल जो है फ्रेंड फर्स्ट है इनाम गांव, सेकंड है हल्लू, थर्ड है भीमबेटका, एंड फोर्थ है भुज होम। तो पूरा पाषाण स्थल जो है फ्रेंड वो भीमबेटका है। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे देखेंगे मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है। तो फर्स्ट है कर्नाटक में, सेकंड है उड़ीसा, थर्ड है केरल, एंड फोर्थ है आंध्र प्रदेश। तो मौर्य शासक अशोक द्वारा जो है लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में जो है फ्रेंड उड़ीसा राज्य में है। राइट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता था। तो फर्स्ट है BC 2012, एंड सेकंड है EC 2012, थर्ड है AD 2012, एंड फोर्थ है AP 2012। तो वर्ष 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो वो लिखा जाता है फ्रेंड AD 2012 यानी एनो डोमिनी 2012। ओके, राइट आंसर ही थर्ड। आगे देखेंगे पुरातत्वविदों के अनुसार पूरा पाषाण काल में उद्योग स्थल थे। तो फर्स्ट है वे स्थान जहाँ भोजन एकत्र होते थे, सेकंड है वे स्थान जहाँ पत्थर जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे, थर्ड है तो वे स्थान जहाँ जानवरों की खाल से कपड़े बनते थे, एंड फोर्थ है वे स्थान जहाँ चित्रकारी की गई थी। पुरातत्वविदों के अनुसार पूरा पाषाण काल के उद्योग स्थल वे स्थान थे जहाँ पत्थर पाए जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से 2 हड़प्पा कालीन स्थल थे जहाँ अग्निवेदी के प्रमाण पाए जाते हैं। फर्स्ट है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, सेकंड है हड़प्पा और कालीबंगा, थर्ड है कालीबंगा और लोथल, एंड फोर्थ है लोथल और मोहनजोदड़ो। तो इनमें से कौन से 2 हड़प्पा कालीन स्थल थे जहाँ अग्निवेदी के प्रमाण पाए जाते थे। तो वो है कालीबंगा और लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापाषाण मेगालिथिक क्या है। तो मेगालिथिक जो है फ्रेंड फर्स्ट है पूरा पाषाण कालीन मनुष्यों द्वारा इस्तेमाल किए गए पाषाण औजार हैं, सेकंड है कब्रिस्तान है, थर्ड है धूमकेतु और क्षुद्रग्रह के अवशेष हैं,
फोर्थ है फ्रेंड इसमें हड़प्पा कालीन मनुष्यों द्वारा पूजी जाने वाली मूर्तियां हैं। तो महापाषाण मेगालिथ जो है फ्रेंड वो कब्रिस्तान है। राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि महाजनपद काल के दौरान कई तरह का कर वसूलते थे। इनमें से कौन सा भाग था जो भाग फर्स्ट की क्या दर थी। ओके, तो भाग फर्स्ट की जो दर थी फ्रेंड वो यह थी। इसमें फर्स्ट है उत्पाद का 1/4 भाग एंड सेकंड है उत्पाद का 1/2 भाग एंड सी है और सी है फ्रेंड इसमें कि उत्पाद का 1/3 भाग एंड डी है उत्पाद का 1/6 भाग। ओके, तो महाजनपद काल के दौरान कई तरह का कर वसूलते थे। इनमें से जो कर था फ्रेंड वो यह है कर का तो वो है उत्पाद का 1/6 भाग है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जैनवाद के प्रमुख समर्थक निम्नलिखित वर्ग में से कौन थे। ओके, तो वो जो थे फ्रेंड वो थे वैश्य। राइट आंसर जो होगा वो 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका विश्वास था कि केवल जो अपने घरों को छोड़ते हैं वे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वे है फ्रेंड इसमें फर्स्ट है महावीर एवं पार्श्वनाथ, सेकंड है महावीर एवं बुद्ध, थर्ड है वैदिकी वनीसी एंड फोर्थ है बुद्ध एवं मक्कली घोषाल। राइट आंसर सेकंड महावीर एवं बुद्ध थे। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड श्रेणियाँ क्या थी। श्रेणियाँ जो होती थी फर्स्ट है कुषाण शासकों द्वारा जारी सिक्के होते थे। सेकंड है फ्रेंड इसमें वैदिक शिक्षा की डिग्रियां होती थी। थर्ड है व्यापारियों के संगठन होते थे एंड फोर्थ है मंदिर वास्तुकला के लिए के हिस्से होते थे। ओके, तो श्रेणियां जो होती थी फ्रेंड वो क्या होती थी। श्रेणियां जो होती थी व्यापारियों के संगठन होती थी। राइट आंसर ही 3rd। आगे देखेंगे समुद्रगुप्त द्वारा निम्नलिखित में से किन शासकों को पराजित किया गया परंतु समर्पण करने के बाद उन्हें शासन की अनुमति दी गई थी। तो वो था फ्रेंड इसमें फर्स्ट है आर्यभट्ट के शासक, सेकंड है दक्षिणापथ के शासक, थर्ड है गढ़ संघों के शासक एंड फोर्थ है कुषाण और संघ वंश के शासक। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा दक्षिणापथ के शासक। ओके, आगे देखते हैं महान ज्योतिर्विद आर्यभट्ट के दरबार के सदस्य कौन थे। तो वो जो थे फ्रेंड वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड किस राजवंश के शासकों को दक्षिणापथ का भगवान कहा जाता है। फर्स्ट है चोल, सेकंड है वक्तक, थर्ड है सातवाहन एंड फोर्थ है शक। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 3rd हो जाएगा सातवाहन वंश के। किस राजवंश के शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है तो सातवाहन वंश से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी जो है फिल इन दी ब्लैंक्स बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी। तो वो लिखी थी फ्रेंड प्राकृतिक भाषा, वो लिखी थी संस्कृत भाषा में। ओके, राइट आंसर जो होगा वो 3rd हो जाएगा। आगे देखते हैं हनफी और सफ़ी क्या थे। हनफी और सफ़ी जो थे कानून के इस्लामिक विद्यालय थे। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 1st हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राजा के प्रति सामंतों का मुख्य कर्तव्य क्या था। तो राजा के प्रति जो था सामंत थे उनका मुख्य कर्तव्य जो हुआ करता था फ्रेंड वो क्या था। फर्स्ट है कर चुकाना, सेकंड है इसमें सैनिक सहायता उपलब्ध करना, थर्ड है दरबार में हाजिर रहना एंड फोर्थ है राजाओं का मनोरंजन करना। तो राजा के प्रति सामंतों का मुख्य कर्तव्य जो था फ्रेंड वो था सैनिक सहायता उपलब्ध कराना। राइट आंसर जो होगा वो 2nd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड देहलीवाल क्या था। देहलीवाल जो होता था फर्स्ट है दिल्ली का एक निवासी था, सेकंड है दिल्ली का एक सिक्का था, थर्ड है दिल्ली का एक किला था एंड फोर्थ है एक प्रकार खूनी वस्त्र था। तो देहलीवाल जो हुआ करता था फ्रेंड वो दिल्ली का एक सिक्का हुआ करता था। राइट आंसर जो होगा वो 2nd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दिल्ली ये कुनाह और जहाँपनाह क्या है। तो दिल्ली ये कुनाह और जहाँपनाह जो है फ्रेंड फर्स्ट है दिल्ली सुल्तानों द्वारा ली गई उपाधियाँ हैं, सेकंड है मुगल द्वारा बनाई गई नहरें हैं, थर्ड है दिल्ली सुल्तानों द्वारा निर्मित शहर है एंड फोर्थ है मुगल मकाल में उच्च अधिकारियों के पद नाम है। दिल्ली ये कुनाह और जहाँपनाह क्या है। तो दिल्ली ये कुनाह और जहाँपनाह जो है फ्रेंड वो दिल्ली सुल्तानों के द्वारा निर्मित शहर है। ओके, राइट आंसर ही 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय कंपनियों द्वारा भारत में ब्लैक टाउन्स की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ब्लैक टाउन्स की स्थापना जो की गई थी फर्स्ट है फैक्ट्रियों के काम करने के लिए अफ्रीकी गुलामों का इस्तेमाल करने के लिए, सेकंड है स्थानीय व्यापारियों के व्यापार पर रोक लगाने हेतु उन्हें किनारे करने के लिए, थर्ड है भारतीयों तथा कुत्तों को किनारे करने के लिए तथा ताकि उनका ब्रिटिश क्लबों में प्रवेश न हो एंड फोर्थ है उन्हें कैद करना जो उनकी कंपनियों के विरुद्ध थे। तो यूरोपीय कंपनियों द्वारा भारत में ब्लैक टाउन्स की स्थापना जो की गई थी फ्रेंड वो की गई थी इसमें स्थानीय व्यापारियों के व्यापार पर रोक लगाने हेतु उन्हें किनारे करने के लिए की गई थी। राइट आंसर ही 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दीवान छिप्पीगर और अंग्रेज क्या थे। तो दीवान छिप्पीगर और अंग्रेज जो थे फर्स्ट है वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति थे, सेकंड है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करने वाले अधिकारी थे, थर्ड है दक्षिणी भारत के मंदिर अधिकारी थे एंड फोर्थ
अधिसूचित अपराधी जनजातियाँ थी। तो दीवान, छिप्पीगर और अंग्रेज क्या थे? तो वो जो थे फ्रेंड, वो जो थे वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति थे। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर पश्चिम पर नियंत्रण सुरक्षित रखना चाहती थी और उसने अफगानिस्तान से युद्ध लड़े। तो अफगानिस्तान से जो युद्ध लड़े थे फ्रेंड वो क्या थे? तो फर्स्ट है क्योंकि वह पूर्व शासकों द्वारा स्थापित भारत की प्राकृतिक राजनीतिक सीमाओं तक पहुंचना चाहती थी। सेकंड, अफगानिस्तान से गुजरने वाले व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के लिए। थर्ड है एशिया में रूस के विस्तार का विरोध करने के लिए। एंड फोर्थ है क्योंकि वह पारसिया पर आक्रमण करके लूट का मोल जो है माल लेना चाहती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर पश्चिम पर नियंत्रण सुरक्षित रखना चाहती थी और उसने अफगानिस्तान से युद्ध इसलिए लड़े क्योंकि उसने जो है एशिया में रूस के विस्तार का विरोध करने के लिए। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 क्यों पारित किया गया? फर्स्ट है भारतीयों को समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं छापने की अनुमति देने के लिए। सेकंड है भारत में समाचार पत्र के एवं पत्रिका छापने के लिए यूरोपियों को अनुमति देने के लिए। एंड थर्ड है ब्रिटिश सरकार के आलोचकों को खामोश करने के लिए। एंड फोर्थ है वर्नाकुलर भाषाओं में छापने की अनुमति देने के लिए। ओके, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो किया गया था फ्रेंड वो कब किया गया था? वो जो किया गया वो ब्रिटिश सरकार के आलोचकों को खामोश करने के लिए किया गया था। ओके, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जो पारित किया गया था वो ब्रिटिश सरकार के आलोचकों को खामोश करने के लिए किया गया था। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। कब शुरू क्या हुआ था? तो फर्स्ट है भारत में मुसलमानों को एक करने के लिए। सेकंड है राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस को सहयोग देने के लिए। थर्ड है फ्रेंड तुर्की के तुर्की के खलीफा के प्रति खराब व्यवहार के विरुद्ध प्रतिरोध करने के लिए। एंड फोर्थ मुस्लिम लीग आंदोलन का विरोध करने के लिए। तो खिलाफत आंदोलन 1920 जो था फ्रेंड वो यह था तुर्की के खलीफा के प्रति खराब व्यवहार के विरोध प्रतिरोध करने के लिए था। राइट आंसर ही थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग क्यों किया था? क्योंकि फर्स्ट है भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। सेकंड है ब्रिटेन में उनके क्षीयमान भंडारों की भरपाई करने के लिए और सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने के लिए। एंड थर्ड है फ्रेंड पुल और सड़क बनाने के लिए। एंड फोर्थ है स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से जो है ब्रिटेन में इनके क्षीयमान भंडारों की भरपाई करने के लिए, सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने के लिए। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। तो कहाँ स्थापित की थी? तो वो स्थापित की थी फ्रेंड्स में इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन हेतु स्थापित की थी। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने की समस्या क्या थी और निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी थी? तो वह समस्या जो थी वो थी भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रस्तुत करता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? वो जो था फ्रेंड वो यह था हवन कुंड था, वर्ग पिरामिडकार कुंड जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। और पितरा ड्यूरा क्या था? पितरा ड्यूरा जो था फ्रेंड वो क्या था? तो वो था उत्तर। फर्स्ट है भवनों को सजाने की शैली थी। सेकंड है उत्तराधिकार की भूमिका थी। थर्ड यूनानी देवता थे। एंड फोर्थ है धार्मिक तकनीक था। ओके, तो पितरा ड्यूरा जो था फ्रेंड वो क्या था? पितरा ड्यूरा जो था वो क्या था? वो जो था फ्रेंड वो जो था भवनों को सजाने की शैली होती थी। ओके, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें चार्ल्स क्लाइव के द्वारा। सेकंड है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। थर्ड है डीवी मैकाले के द्वारा। एंड फोर्थ है कॉर्नवालिस के द्वारा। तो निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया? तो ब्रिटिश संसद द्वारा जो महाभियोग चलाया गया था फ्रेंड वो चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा चलाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल? तो वो है चोल, वो है फ्रेंड चोल, राजपूत और पाल। ओके, राइट आंसर जो होगा इससे फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कैलिको अधिनियम पारित किया था। तो वो किस लिए किया था? कैलिको का जो संबंध था फ्रेंड वो था इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए। एंड सेकंड है कालीकट के विद्रोह को दंड देने के लिए। थर्ड है इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। एंड फोर्थ है इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़ों का उत्पादन करने के लिए। ओके, इसमें जो है फ्रेंड कि कैलिको का जो वो था वो क्या था? कैलिको का जो था
1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने के लिए कैलिको अधिनियम जो पारित किया गया था, वो इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए जो है वो अधिनियम पारित किया गया। राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली में दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? क्योंकि अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए हुए, क्योंकि उन्होंने दौलताबाद केंद्र स्थित था। ओके, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए दौलताबाद ही केंद्र में स्थित था। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्री मोमिन और देवंग समुदाय में लगे हुए थे। किसके समुदाय में लगे हुए थे? फर्स्ट है चमड़े के काम में, थर्ड सेकंड है बुनने के काम में, थर्ड है लकड़ी के काम में, एंड फोर्थ है बर्तन के काम में। तो वो लगे रहते थे, तो वो जो समुदाय लगे रहते थे वो जो लगे रहते थे समुदाय, तंती मोमिन और देवंग समुदाय किससे लगे रहते थे? वो जो लगे रहते थे फ्रेंड, वो बुनने के काम से लगे रहते थे, लकड़ी के काम से लगे रहते थे। ओके, राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था? ओके, तो कौन सा लाया गया? तो फर्स्ट है फ्रेंड्स, पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया। सेकंड है फ्रेंड, देश के सभी समान अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जाएगी। थर्ड है, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। एंड फोर्थ, उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों को की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। ओके, तो 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन जो था ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? वो यह था, देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जाएगी। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं, 12वीं शताब्दी में कीरा मुखिया ने जिस क्षेत्र पर शासन किया था वह वर्तमान में कहाँ स्थित है? ओके, फर्स्ट है छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, एंड सेकंड है झारखंड बिहार, थर्ड है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, फोर्थ है पंजाब हरियाणा। तो 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया था वह वर्तमान में स्थित जो है फ्रेंड वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, आगे देखते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? तो जो स्थापित किए गए थे, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट राइट जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, आदिवासी जनजाति लोग अपना पिछड़ा लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे करते थे? तो वो जो करते थे फ्रेंड, वो करते थे वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके करते थे। बिदरी क्या था? बिदरी जो था फ्रेंड वो क्या हुआ था? बिदरी जो था वो था बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया चढ़ाऊ काम था। ओके, और निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर में बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था? वो किया था फ्रेंड, फर्स्ट है इसमें बलबन, सेकंड है फिरोज शाह तुगलक, एंड थर्ड है मोहम्मद बिन तुगलक, एंड फोर्थ अलाउद्दीन खिलजी। ओके, तो राइट जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ओके, और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को जो है खेल में विभाजित किया गया था? तो फर्स्ट है गौड़, सेकंड है अहोम, थर्ड है संथाल, एंड फोर्थ है भील। तो अहोम लोगों को किया गया था। ओके, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में जो है विभाजित किया गया था? तो अहोम लोगों को किया गया था। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, वर्णों में जातियाँ क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई थी? वो ये थी फ्रेंड कि लोगों को ये सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की ज़रूरत थी। ओके, राइट आंसर जो था वो सेकंड था। ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ अतीत की स्मृति शेष अवशेष मिलते थे। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। और कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा जो है फ्रेंड इसमें ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ इतिहास का इतिहास लिखते थे। ओके, राइट जो सेकंड हो जाएगा। कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा जो है फ्रेंड वो क्रिश्चियन एरा है जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड होगा। और दादन व्यवस्था क्या है? दादन व्यवस्था जो होती है फ्रेंड जहाँ व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है, जहाँ व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है। थर्ड है जहाँ व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है। एंड फोर्थ है जहाँ व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। तो दादन व्यवस्था क्या है? तो दादन व्यवस्था जो है फ्रेंड वो क्या है? तो दादन व्यवस्था जो है वो जहाँ व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल को प्राप्त करता है उसे हम दादन व्यवस्था कहते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।